1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और डॉट 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 क्या tan 80 ये दिया गया। अब हमको क्या पता है कि यहाँ देखिए 1 है और इसके लास्ट में कितना 89 है, ठीक है ना। पता क्या हमको है, पता हमको ये है कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये पता cot थीटा की वैल्यू और इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसलिए या तो tan 1 डिग्री को चेंज कर दीजिए या तो tan 89 डिग्री को चेंज कर दीजिए। ऐसे ही इसके पहले जस्ट होगा tan 88 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। इसके पहले होगा tan 87 डिग्री। तो पहला टर्म लास्ट वाले टर्म से कनेक्ट होगा, दूसरा वाला टर्म लास्ट से सेकंड वाले पर कनेक्ट होगा, तीसरा वाला टर्म इससे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। tan 4 डिग्री किससे कनेक्ट होगा tan 86 डिग्री से। तो ऐसे कनेक्ट होते होते लास्ट में कौन सा बचेगा tan 45 डिग्री बचेगा। लास्ट में कौन सा बचेगा tan 40। आप काउंट करिए, 1 से काउंट करते हुए जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89 एक होगा 89। अब 89 का अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, 2 का अगर हम लोग पेयर बनाना चाहे, पहले वाले का लास्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड वाले से, थर्ड वाले का लास्ट से थर्ड वाले का, तो सबका पेयर बनेगा लेकिन एक का नहीं बनेगा। किसका 45 का नहीं बनेगा। 44 का पेयर किससे बनेगा 66 किससे बनेगा 46 से बनेगा। किससे बनेगा 46 से बनेगा। लेकिन 45 अकेला क्या होगा बच जाएगा। 43 का बन जाएगा किसके साथ 47 के साथ बन जाएगा। तो इस तरीके से सारे का पेयर तो बनेगा लेकिन 45 tan 45 का पेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए tan 45 क्या होगा बचा रह जाएगा, ठीक है। तो हम उसको बीच में लिख करके ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, tan 1 डिग्री को tan 89 डिग्री से कनेक्ट करना है। आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो और नहीं ना चाहो तो जैसे वैसे रहने दो। हम tan 1 डिग्री को tan 1 डिग्री लिख दिए, tan 2 डिग्री को हम tan 2 डिग्री लिख दिए, हम tan 3 डिग्री को tan 3 डिग्री लिख दिए, डॉट 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 बीच में लिख दिए tan 45 डिग्री और उसके बाद डॉट 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 tan 87 डिग्री लिख दिए, tan 88 डिग्री लिख दिए, tan 89 डिग्री लिख दिए। बीच वाले टर्म भी इसी तरीके से कनेक्ट होंगे, हम उनको कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हम मान लेंगे कि इसी तरीके से वो भी सॉल्व होंगे। तो अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें तो tan 1 डिग्री को 1 डिग्री रहने दो, tan 2 डिग्री को tan 2 डिग्री रहने दो, tan 3 डिग्री को tan 3 डिग्री रहने दो, डॉट 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 tan 45 को आप 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर डॉट 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 क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 87 डिग्री को लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री माइनस tan 88 को लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री और tan 89 को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 1 डिग्री। लिखा जा सकता नहीं, लिख सकते हैं। ऐसे बाकी वाले टर्म को भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 इंटू 1 और इंटू फिर डॉट 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 कितना हो जाएगा ये cot 3 डिग्री, cot कितना 2 डिग्री और ये cot कितना हो जाएगा 1 डिग्री। अब tan 1 डिग्री से cot 1 डिग्री क्या होगा सिंप्लीफाई होकर वैल्यू कितना दे देगा 1। ऐसे tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री से, tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री से, tan 4 डिग्री cot 4 डिग्री से, tan 5 डिग्री cot 5 डिग्री से क्या होंगे सबके सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट 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 1 इंटू कितना आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर 1, ठीक है ना। समझ भाई बात भैया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग डायरेक्टली भी उसका आंसर लिख सकते हैं कि
हम लोग जब कनेक्ट करेंगे तो tan 1 डिग्री किससे कनेक्ट हो जाएगा, tan 89 से कनेक्ट होगा, ठीक है। tan 2 डिग्री किससे कनेक्ट हो जाएगा, tan 88 से हो जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा हमने उसका प्रोसेस बताया कैसे कनेक्ट होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिखे आपको तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्या tan 45 डिग्री वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस होगा तो वहां पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।